आज हम रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। गठिया के 100 से भी अधिक टाइप होते हैं जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो 50 साल के बाद होता है, जो कि जॉइंट में डिजेनरेटिव डिजीज़ है। 50 साल के बाद जब उम्र बढ़ने लगती है तो उसके बाद घुटनों में और जोड़ों में दर्द होने लगता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। आपने इम्यून सिस्टम तो बहुत बार सुना होगा। कोविड के बाद सभी ने इम्यून सिस्टम सभी लोग सुन चुके होते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कीटाणु अटैक करता है तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो इन वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करती है और इनको मार गिराती है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बेकार हो जाता है और वो हमारे शरीर की बॉडी की सेल्स को, टिश्यू को, मसल्स को ही अपना दुश्मन समझ लेता है और इन्हीं टिश्यू पे और इन्हीं सेल्स पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं और इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होने से ही ऑटो इम्यून डिजीज शुरू हो जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आती है, जिसकी वजह से जोड़ों के चारों तरफ पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। मतलब कि स्वेलिंग भी होती है, सूजन आ जाती है और इस सूजन के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, दर्द होता है। पेशेंट को अपने जॉइंट को मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये पेन मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जॉइंट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट अपना एक्टिविटी करता है, अपना काम करता है, तो उसकी ये स्टिफनेस धीरे धीरे शाम तक आते आते कम हो जाती है। इसका सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो स्टिफ जॉइंट हो जाते हैं, जो कि अर्ली मॉर्निंग में जब पेशेंट सुबह सुबह उठता है तो उसके जॉइंट बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। मतलब पेशेंट को काम करने में दिक्कत होती है। लेकिन पेशेंट जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो ये स्टिफनेस कम हो जाती है। इसके रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस फीमेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स और मेल का रेशियो 3:1 होता है। मतलब कि अगर 3 फीमेल्स को होगा तो 1 मेल के बराबर होगा। इसकी 2 पीक्स होती हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, या तो बचपन में या तो 20 साल तक देखा जा सकता है, या इसकी दूसरी पीक होती है वो 60 साल के बाद होती है। अगर ये छोटी उम्र में होता है, अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, तब इसे जुवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। आजकल आरए के केसेस कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस हो गए हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस में फिजिकल एक्टिविटी को लोग कम करते हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली टेंडेंसी शुरू हो गई है और प्रोसेस फूड जैसे जिसमें शुगर और सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है, उनका सेवन करते हैं। इसकी वजह से भी आरए फैक्टर का खतरा बढ़ता जा रहा है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी रूमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा बना रहता है। इसी तरह से जो पेशेंट मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, उसमें भी रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम आते हैं? ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, तो इसमें जॉइंट के चारों तरफ जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसकी वजह से जो स्मॉल जॉइंट होते हैं हाथों के और पैरों के, वो सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं और ये मोस्टली सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर एक हाथ में है तो दोनों हाथों के जॉइंट से इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में केवल एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में दोनों जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो हाथों और पैरों के स्मॉल जॉइंट होते हैं, ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट और इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इस तरह के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है। मतलब कोई भी सामान होल्ड करेंगे तो पेशेंट को उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, अपने हाथों से और पैरों से। पैरों में भी चलने में प्रॉब्लम आ जाती है, जॉइंट के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। जॉइंट टेंडर हो जाता है और उसमें पेन शुरू हो जाता है। जोड़ों के चारों तरफ दर्द भी शुरू हो जाता है। पेशेंट को कुछ जनरलाइज सिम्टम भी महसूस होते हैं, जैसे कि पेशेंट थका थका रहता है, उसकी मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, मसल्स की वीकनेस शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ होल्ड करने में या सामान को उठाने में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी फीवर भी आ सकता है।
पेशेंट के जॉइंट्स के ऊपर कुछ कुछ गांठे सी लंप जैसा महसूस होता है, जिसको रूमेटाइड नोडूल कहते हैं। इसी तरह पेशेंट के लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो लंग्स की कवरिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है। इसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और फीवर भी आ सकता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस आइस को, स्किन को, जीआईटी यानी इंटेस्टाइन को और किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग तो जॉइंट पेन से होती है, लेकिन ये धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है। हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है। इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस को किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है? इसके लिए कुछ खून की जांच और एक्सरे करना पड़ता है। खून की जांच में सबसे पहले एनीमिया की फाइंडिंग आती है, मतलब कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। ESR जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज में CRP बढ़ जाता है। C रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह से ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। What are the finding on X-ray? ये जो soft tissue swelling is the earliest sign of the rheumatoid arthritis. Then marginal erosion can be noted on the medial surface of the metacarpal. जो metacarpal पे marginal erosion भी दिखाई दे सकते हैं। Generalized osteoporosis भी हो जाती है। एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस में ऑस्टियोपोरोसिस को नोट किया जा सकता है। और ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स जनरलाइज्ड बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी बोन्स में कम हो जाती है, साइड में मार्जिनल इरोजन दिखाई देते हैं और ये धीरे धीरे जो बोन डेंसिटी कम होती है ये धीरे धीरे सारी बोन्स को इन्वॉल्व कर लेती है, मीन्स जनरलाइज्ड ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।